हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप अकेडमी। तो आज ये अपना जो सेकंड चैप्टर 10th क्लास का केमिस्ट्री का इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एसिड बेस इंडिकेटर कि वो कौन से इंडिकेटर है जो कि एसिड बेस को अपना बताते हैं। वो कलर की हेल्प से बता सकते हैं, वो स्मेल की हेल्प से बता सकते हैं। तो हमने अलग अलग टाइप के इंडिकेटर पढ़े थे। ठीक है, तो आज अपना क्या पढ़ना अपने एसिड के बारे में। तो आज का टॉपिक बना एसिड वन बेस। तो एसिड एसिड आर श्योर इन टेस्ट। जो एसिड होंगे हमारे वो टेस्ट के अंदर कैसे होंगे, खट्टे श्योर टेस्ट के होते हैं। दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो हमारे एसिड होते हैं वो बुरे होते हैं। वो एसिड हमारे वो क्या होते हैं, बुरे। बुरे मतलब बी यू से आ गया ब्लू और रे से आ गया रेड। यानी वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। उसके बाद दे कैन रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। जो एसिड होंगे हमारे वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक एसिड अपना ऐसा होता है जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। वो आगे हम इसकी प्रॉपर्टी में भी देखेंगे आगे। नाइट्रिक एसिड होता जो, ठीक है। उसके बाद है एसिड रिएक्ट दे कैन रिएक्ट विद बेस टू गिव सोल्ट एंड वाटर। जो हमारे एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वो सोल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वो भी अपनी इसी रिएक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड की क्लासिफिकेशन, जिसमें से आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर का 6 ईयर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आता है इसमें से, क्लासिफिकेशन में से। हर साल इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है एक, तो इस बार भी आएगा। तो अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग गलत है, नेचर एंड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले इसमें दो टाइप अपने, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कि क्या लैब के अंदर बनाए जाते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। इनको हम लैब के अंदर बनाते हैं तो इसलिए इनको बोल देते हैं मैन मेड एसिड। और साथ में इसको बोल सकते हैं आयन एसिड। मतलब जैसे HCl या HNO3 H2SO4 है। अब HCl है, HCl अपना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा। तो आयन के अंदर डिसोशिएट हो गया, तो आयन के अंदर डिसोशिएट हो गया तो इसको अपन क्या बोल दिया, आयन एसिड। ठीक है। तो मोस्टली जितने भी अपने मिनरल एसिड है ये, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन एक एसिड ऐसा है मिनरल एसिड जो कि वीक है, और वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जा चुका आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है। तो दूसरा टाइप अपना इसमें था क्या, ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो कि नेचर के अंदर अपने को मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड। जो इस क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता है वो मोस्ट प्रोबेबली इसी स्लाइड से आएगा। इस स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन आने के 99.99 जितने भी आप लगा सकते हो उतने % चांस है। ठीक है। तो जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, किसके अंदर मिलता है ये, विनेगर, जिसको हम हिंदी में सिरका भी बोलते हैं, उसके अंदर। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH। ये कार्बोनेटेड कंपाउंड 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ डिटेल में। ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में जो खट्टी चीज़ होती है वो, जैसे लेमन, ऑरेंज, इनके अंदर। उसके बाद टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर मिलता है, टेमराइंड, इमली या फिर अनराइप्ड ग्रेप्स, जो अपने बिना पके अंगूर होते उसके अंदर। ये क्वेश्चन 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपका अभी जुलाई के अंदर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर का, उसमें। उसके बाद मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपको मिलता है एप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अंदर। मिथेनोइक एसिड आपका मिलता है रेड एंड स्टिंग, नेटल स्टिंग के अंदर या हनी बी स्टिंग के अंदर। इस मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद आपका लैक्टिक एसिड किसके अंदर मिलता है, श्योर मिल्क या फिर कर्ड, दही के अंदर। स्टीरिक एसिड आपको मिलता है फैट। अमीनो एसिड मिलता है आपको प्रोटीन के अंदर। ठीक है। और यूरिक एसिड आपको मिलता है यूरिन के अंदर। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स थे, तो आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एसिड किसके अंदर मिलता है। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड। ये जो एसिड्स है अपने,
इसमें जैसे बहुत सारे के फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं एसिड, और उन फ्रूट्स को आप खाते भी हैं, तो वो अपने को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, इसलिए ये एसिड है सारे। कैसे ये सारे के सारे ये वीक एसिड है, इसलिए हम इनको खा पाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या से होते हैं? वीक एसिड। और जो मिनरल एसिड पड़े थे पीछे, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग थे, एक को छोड़ के। एक्सेप्शन क्या था उसमें? कार्बोनिक एसिड। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकसिटी। बेसिकसिटी का मतलब अपना क्या होता है? नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन एसिड। नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन एसिड। एसिड के अंदर कितने एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मोनोबेसिक। मोनोबेसिक, मोनो मतलब एक, जिसकी बेसिसिटी एक हो, मतलब जिसके अंदर एक एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो, वो अपने कैसे एसिड होंगे? मोनोबेसिक। जैसे HCl है, HNO3 है, एक एच पॉजिटिव है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ये। अब जैसे ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, और या CH3OH फॉर्मिक एसिड, ये स्पेलिंग सॉरी फॉर्मूला गलत है इसका, ये फॉर्मिक एसिड का HCOOH आएगा, ठीक है, फॉर्मूला गलत है इसका ये। तो इसमें लगेगा कि यार इसमें तो जैसे H है वो 2 है, ये मोनोबेसिक कैसे हुआ? तो देखो, जैसे मान लो आपका ये है, इथेनोइक एसिड ले लेते हैं आप। अब इसमें तो हाइड्रोजन बहुत, 4 हाइड्रोजन है, एक से ज़्यादा है, लेकिन जो ये आपके हाइड्रोजन है ये बाकी ये आयनाइज नहीं होते, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते। अब अपना एसिडिक करेक्टर कब आएगा? जब H पॉजिटिव चार्ज, H हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो तीनों है ये आयनाइज नहीं हो पाते, इसलिए ये अपना एसिडिक करेक्टर के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो OH वाला है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यही एक अकेला हाइड्रोजन है जो आयनाइज हो पाता है, इसलिए यही अपना क्या करता है? एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है अपना जो कि एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अपना कैसा हो गया? मोनोबेसिक। डाइबेसिक, जिसमें 2 H पॉजिटिव आयन होते हैं, H2CO3, H2SO4, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, ये अपना किसका फॉर्मूला है? ऑक्जेलिक एसिड का, ये देखो, ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। ट्राइबेसिक में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड किसके अंदर यूज होता है? अपना आई ड्रॉप्स के अंदर, एज ए आई टनर, ठीक है, आई ड्रॉप्स में यूज होता है ये। उसके बाद थर्ड है इसका कंसंट्रेशन के बेस पे, कि कंसंट्रेशन किसकी हो है। तो 2 टाइप के होते हैं इसमें, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कौन से एसिड? ऐसे एसिड जिसमें एसिड ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा। मतलब अगर मान लो आप 100 ml का कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, तो जिसमें एसिड है वो तो मेजोरिटी में होगा, 90 to 95%, क्या तो 100% भी हो, 90 to 95 ml, ये क्या होगा? आपका एसिड होगा। और थोड़ी सी अमाउंट में आपका क्या होगा? पानी होगा, 5 से 10 ml। ऐसे एसिड को आप क्या बोलोगे? ऐसे सॉल्यूशन को इसका बोलते हो क्या? कंसनट्रेटेड एसिड। अगर इसी केस को मैं उल्टा कर देता हूँ, मान लो आपका जो ये है एसिड है, एसिड तो बिल्कुल ही आपका वो है, मान लो कि इसमें इतना ml तो पानी है और एसिड थोड़ा सा ही है, इस केस को आप क्या बोल देंगे? डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन। ऐसे को सॉल्यूशन का बोलते हैं आप डाइल्यूट एसिड, जिसमें एसिड कम है, पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? ऐसा सैंपल जिसके अंदर एसिड बहुत ही ज़्यादा होता है और पानी की अमाउंट बहुत ही कम होगी, जैसे 90% H2SO4, 10% पानी। और डाइल्यूट में कि ऐसा सैंपल जिसमें एसिड है वो तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होगा और अपना वाटर ज़्यादा अमाउंट में, जैसे 10% एसिड, 90% वाटर। क्लियर है? उसके बाद मान लो आपका जो कंसनट्रेटेड एसिड है, आपका जो कंसनट्रेटेड एसिड है उसके अंदर आपको क्या करना है? डाइल्यूट एसिड बनाना है उसको। तो आप क्या करोगे? कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है तो उसमें आप वाटर ऐड करोगे। अब वाटर आप ऐड कैसे करोगे? तो वो देखो, आप क्या करोगे? जो वाटर है वो ऐड कैसे करोगे, तो ये देखते हैं।
आपका दो तरीके से आप कर सकते हो। मान लो ए तो का ये है और एक ये तरीका है बी। आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें ले लो एसिड और इसमें आप क्या करो, पानी को डाल दो, या फिर आप पानी इसमें ले लो नीचे और इसमें आप ऊपर से एसिड डाल दो। तो कौन सा तरीका बेस्ट है इसमें कंसनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट बनाने के लिए? तो जो आपका बी वाला ये है, ये आपका बढ़िया मेथड है, क्योंकि इसमें जो आपकी रिएक्शन होगी ना, वो होगी आपकी हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जो आपकी रिएक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, दोनों ही केस में होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब आपका जो फर्स्ट वाला केस है, अगर आपने ऐसा कर दिया, मान लो इसमें आपने पानी डाला, तो इसमें जितना भी एसिड है ना, ये एकदम एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो एसिड बाहर आ सकता है और बाहर अपनी बॉडी के ऊपर भी गिर सकता है, मुंह के ऊपर भी या बाहर की किसी भी बॉडी पार्ट पे भी। ठीक है, तो इसलिए जो ए वाला मेथड है वो ठीक नहीं है, बी वाला मेथड है वो ठीक है, कि अपना पानी के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना एसिड डालते रहेंगे और उसको साथ में फिर क्या करेंगे, उसको साथ में मिक्स भी करते रहेंगे। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो आपको बिल्कुल केयरफुली इसको ऐड करना पड़ेगा, केयरफुली डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया है कि जो आपका कंसनट्रेटेड एसिड है उसको अपन ने क्या किया, पानी का एक तो अपन ने नीचे बीकर ले लिया और उसमें अपन ने एसिड डाल दिया। अगर आपने क्या कर दिया, एसिड को बीकर में ले लिया और पानी ऊपर से आपने डाल दिया, तो फिर वही ये बात है, रिएक्शन आपकी आइसोथर्मिक है बहुत ज़्यादा, तो एसिड है अपनी बॉडी के ऊपर भी गिर सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कि कंपोजिशन कैसी है। तो जैसे फर्स्ट इसमें ऑक्सी एसिड, ऐसे एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी, H2SO4, HNO3, H3PO3 या H3PO4, ये हो गया। हाइड्रा एसिड जो हेलोजन वाले हैं, जैसे HCl है, HBr है, HF है, ये सारे आपके कैसे होंगे, हाइड्रा एसिड। उसके बाद एक लास्ट क्लासिफिकेशन इसमें ये है टाइप ऑफ एसिड में, कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रेंथ के बेस पे। तो ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाएंगे जब उनको आप पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, तब जब उनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे पानी के अंदर, तो ऐसे एसिड जो पानी के अंदर डिजोल्व होने पे कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जैसे आपका ये जो है वो कम्प्लीटली टूट गया, तो अपना कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड, ऐसे एसिड जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे H पॉजिटिव आयन में, जब वो पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तब। जैसे H2CO3 है, या जितने भी कार्ब ऑर्गेनिक एसिड अपने, कि ऑर्गेनिक एसिड भी तो वीक थे सारे, तो वो कम्प्लीटली नहीं टूटते। वो कैसे टूटते, वो पार्शली टूटते हैं, आधे अधूरे टूटते हैं, वो पार्शली डिसोशिएट होते हैं वो। ठीक है, H2CO3 जैसे, इसमें क्या होगा, आपका H पॉजिटिव तो अलग हो जाएगा और HCO3 नेगेटिव रह जाएगा। अब इसमें क्या, आपका H पॉजिटिव अलग हो गया, ठीक है एक तो, लेकिन दूसरा H तो इसके साथ अभी भी है, तो यानी H पॉजिटिव कम्प्लीटली इसके साथ अलग नहीं हुआ। दो H पॉजिटिव आए थे, एक एक तो इसके साथ रह गया, एक अलग हो गया, तो ये क्या है, अपना वीक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की, कि जो आपके एसिड है वो टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका H पॉजिटिव टूट जाएगा और C नेगेटिव में। और जब आयन चाहिए, ये कैसे होंगे, ये फ्री होंगे। अगर फ्री आयंस होते किसी सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फ्री आयंस है किसी सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जरूर करेंगे, तो इसलिए बढ़िया कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड अपने लिए हार्मफुल होते हैं, बॉडी बर्न हो सकती है अपनी। सम एसिड आर सॉलिड, सम आर लिक्विड एंड वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कुछ एसिड है वो तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ लिक्विड और वोलेटाइल लिक्विड स्टेट में। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो फर्स्ट वाली है वो अपनी रिएक्शन विद मेटल, कि मेटल के साथ रिएक्शन करनी। तो जो मोस्टली ऐसी मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगी, हाइड्रोजन से ऊपर होगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज, केदार, नाथ, का, माली, सॉरी का में सी आएगा,
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो जो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट है ये सारे क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, उसमें से हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होगी। तो जिंक है, मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देंगे, जिंक सल्फेट यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और H2S यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। एक एसिड ऐसा होता है जिसके रिएक्ट करने पे अपनी H2S प्रोड्यूस नहीं होती, वो कौन सा एसिड अपना, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल ने रिएक्ट कर लिया तो H2S प्रोड्यूस नहीं होती, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन दो मेटल ऐसे भी है, अब ये एक्सेप्शन था कि मेटल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, H2S प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें एक्सेप्शन क्या आया, नाइट्रिक एसिड का, कि नाइट्रिक एसिड अपना ऐसा एसिड है जो H2S प्रोड्यूस नहीं करता मेटल के साथ रिएक्ट करने पे। अब एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन है, आपकी मैग्नीशियम और मैंगनीज, दो ऐसी मेटल है जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करती है और H2S प्रोड्यूस होती है, H2S प्रोड्यूस होती है। मैग्नीज और मैग्नीशियम जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और H2S प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये वैसे थर्ड चैप्टर में भी आएगा आपका सेम चीज़, ये रिएक्शन। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल, कि जो आपका मेटल है, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी। तो जब भी वो रिएक्शन करेंगे तो आपका एक तो सोल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, साथ में क्या होगी, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो आपसे एक सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब एसिड मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसे MgCO3 था, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसने HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे, साथ में वाटर, तो सोल्ट यहाँ पे ये बन गया, ये वाटर बन गया, साथ में CO2S प्रोड्यूस होगी। या NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वही सेम सोल्ट बन गया, यहाँ पे CO2S प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर। तो जब भी अपना कोई एसिड है वो मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2S प्रोड्यूस जरूर होगी। थर्ड है रिएक्शन विद बेस, कि बेस के साथ रिएक्शन। तो जो एसिड है और जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना क्या क्या बनता है, एक तो बनेगा आपका सोल्ट, साथ में आपका बनता है क्या, वाटर, और इसी रिएक्शन को आप क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को आप, न्यूट्रलाइजेशन reaction. When acid react with base to form salt and water, this reaction is called neutralization reaction, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपकी ये चार तरीक़ों से हो सकती है, ये वाली जो रिएक्शन आपकी वो चार तरीक़ों से हो सकती है। एक तो क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस साथ रिएक्ट कर ले। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि एसिड तो आपका स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपका जो बेस है वो वीक है। तीसरी कंडीशन कि आपका अब एसिड है वो वीक है, बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। और फोर्थ कंडीशन दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते पहले अपन, जैसे NaOH प्लस HCl, अब स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, सोल्ट और वाटर बनेगा, कन्फर्म है। तो अब जो आपका सोल्ट है वो कैसा बनेगा, बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। अब आपके दो पहलवान हैं, दोनों बिल्कुल तकड़े हैं, तो दोनों तगड़े पहलवान बिल्कुल ही, तो जो मुकाबला वो टक्कर का होगा। सेम ऐसे ही आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग है एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो जब आपका सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, दोनों को बिल्कुल टक्कर का, तो कैसा सोल्ट बनेगा आपका, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। तो NaOH और HCl ने जब रिएक्ट किया तो NaCl बन गया, NaOH और HCl ने रिएक्ट किया तो NaCl बन गया सोल्ट अपना, और साथ में वाटर। तो NaCl अपना कैसा सोल्ट है, न्यूट्रल सोल्ट है। कैसा सोल्ट आपका, न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसमें कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में तो आपका आ गया NaOH, वीक एसिड में आपका क्या आ गया, CH3COOH, इथेनोइक एसिड जिसको आप बोलते हैं। तो अपना जो सोल्ट बन गया और साथ में वाटर। अब एक पहलवान है वो तकड़ा है, दूसरा पहलवान कमज़ोर है,
तो जो मुकाबला वो किसकी तरफ जाएगा, जो तकड़ा है वही। अब इसमें बेस है वो तो स्ट्रॉन्ग है, एसिड है वो वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसकी चलेगी। तो सोल्ट कैसा बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का इसमें बेस, तो कैसा सोल्ट बनेगा आपका, बेसिक सोल्ट। तो CH3COO ये आपका कैसा सोल्ट होगा, बेसिक सोल्ट, सोडियम एसीटेट। ठीक है। उसके बाद अगले में वही बात है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, एसिड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बेस को वीक। MgOH की होल ट्वाइस, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपस में रिएक्ट किया तो अपना सोल्ट बन गया और साथ में अपना वाटर। तो जो आपका सोल्ट बना वो कैसा, अब वही बात आ गई, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक, एक पहलवान तकड़ा एक कमज़ोर है, तो जो तकड़ा है उसकी चलेगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग वाले की चलेगी। तो कैसा सोल्ट बनेगा आपका, एसिडिक। अब उसके बाद लास्ट इसमें एक वो है कि वीक एसिड और वीक ही बेस, CH3COH साथ में CaOH की होल ट्वाइस, वीक बेस। तो दोनों ही पहलवान है, वो दोनों ही कमज़ोर है। अब दोनों ही कमज़ोर है मतलब दोनों ही टक्कर के हुए हिसाब से, तो फिर कमज़ोर है तो, या तो जब दोनों बिल्कुल तकड़े थे, अट्टे कट्टे थे तब टक्कर के थे, या अब दोनों ही कमज़ोर है तो भी टक्कर के ही वो एक हिसाब से। तो वीक एसिड और वीक बेस है, तो कैसा सोल्ट बनेगा आपका, न्यूट्रल सोल्ट। कैसा सोल्ट बनता है आपका, न्यूट्रल। तो एक कैल्शियम एसीटेट बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि द pH ऑफ सोल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज, कि आपका जो सोल्ट बना है किस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, उसकी pH क्या होगी। या द pH ऑफ सोल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड वीक बेस, कि वीक एसिड और वीक बेस से जो सोल्ट बना है उसकी pH क्या होगी। इसकी pH होगी 7, इसकी pH होगी <<7। ठीक है। जो पीछे बने थे इससे, इसकी जो बेसिक पीएच के सोल्ट थे इनकी पीएच होगी <7 और इसकी पीएच होगी वही 7। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। वो फोर्थ है रिएक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड, कि जो आपके मेटल्स के ऑक्साइड है उनके साथ रिएक्ट करेगा जब एसिड। तो मेटलिक ऑक्साइड एक टाइप से वही बेसिक नेचर के होते हैं, तो वही बनने हैं, सोल्ट और वाटर ही बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सोल्ट एंड वाटर, वही बात है। CaO, ये CO क्या है अपना, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का होता है। ये H2SO4 रिएक्ट करेगा तो CaSO4 बन गया सोल्ट, साथ में वाटर बन गया। सेम ऐसी Na2O सोडियम ऑक्साइड, बेसिक नेचर है इसका भी, तो ये क्या करेगा, HCl का रिएक्ट करेगा तो NaCl बन गया, साथ में वाटर बन गया। ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। दो मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जो एसिडिक करेक्टर भी शो करेगा, बेसिक करेक्टर भी शो करेगा। ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जो क्या होंगे अपने न्यूट्रल, जिससे आपका क्या होता है, N2O। ठीक है। और कौन से आपके ऑक्साइड हैं जो बेसिक न्यूट्रल होते हैं, CO, ये भी आपका क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है। और भी एक दो एग्जांपल और। उसके बाद आपका आता है बेस। एसिड आपका होगा कंप्लीट, जिसमें आपने एसिड के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी पढ़ी थी 3 4 5 वो, और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब आता है आपका क्या, बेस। बेस क्या होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस है जो वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे, बिटर टेस्ट। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो आपका एसिड थे वो बुरे होते थे, ब्लू को रेड में चेंज करते थे, बेस उसका उल्टा कर देगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है। एंड थर्ड है हैव सोपी टच, उनका जैसे आप साबुन को टच करते हैं वैसा टच होता है बेस का। तो आपके जो मेटल के ऑक्साइड है Na2O, CO, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ये सारे के सारे कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, सारे के सारे ये बेस होते हैं। ठीक है। एक इसमें मेटल को छोड़ के और भी है जो कि अपना नॉन मेटल से बना है, लेकिन वो बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। इसमें कोई भी मेटल नहीं है,
लेकिन ये फिर भी ये बेस है। ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बेस, वही क्लासिफिकेशन आ गई। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, कि ऐसे बेस जो कि कंप्लीटली ओ एच आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाएंगे व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, जब पानी के अंदर उनको डिजोल्व किया जाएगा। व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, जब इनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है, जब ये अपने किस में टूट जाएंगे कंप्लीटली, ओ एच आयन के अंदर, ओ एच नेगेटिव आयन। तो एन ओ एच है, के ओ एच है, ये कंप्लीटली अपने टूट जाते हैं, तो ये अपने क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसे बेस जो कंप्लीटली ओ एच आयन के अंदर नहीं टूटते, उनको आप क्या बोलते हैं, वीक बेस। ये कैसे टूटेंगे, वो पार्शली टूटेंगे, आधे अधूरे। ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ ओ एच आयन प्रेजेंट इन बेस, नंबर ऑफ ओ एच आयन इन बेस, बेस के अंदर कितने ओ एच आयन प्रेजेंट है। तो मोनो एसिडिक, ऐसे बेस जिनके अंदर एक ओ एच आयन प्रेजेंट है, तो जैसे एन ए एच हो गया, के ओ एच हो गया, एन एच फोर ओ एच हो गया। ये डाई एसिडिक बेस, ऐसे बेस जिनके अंदर दो एच आयन प्रेजेंट है, सी ओ एच की होल ट्वाइस, एम जी एच की होल ट्वाइस। ये ट्राई एसिडिक बेस, ऐसे बेस जिनके अंदर तीन है, ए एल ओ एच की होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये अपना एसिडिटी के बेस पे हो गया। और इसमें कंसनट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस, वो भी चीज़ आ सकती है। उसके बाद बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है ऑल मेटल डो नॉट रिएक्ट विद बेसिस। जैसे आपने एसिड में पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल, सेम ऐसी रिएक्शन विद मेटल बेस के अंदर भी पढ़ेंगे। तो सारी की सारी मेटल्स है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती, बहुत ही कम मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट करती है। तो जो एक्सेप्शन है, जो बहुत ही कम मेटल रिएक्ट करती है, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम, ये करती है, तो ये आपको याद करनी है। पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है कि विच मेटल रिएक्ट विद बेस, कि कौन सी मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट करती है। तो जैसे जिंक है, जिंक क्या करती है, रिएक्ट करेगी बेस के साथ, क्या बनाएगी, Na2ZnO2, ये फॉर्मूला बनेगा, सोडियम जिंकेट, और H2S प्रोड्यूस होगी। जैसे एसिड के अंदर होती थी, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस H2S। तो NaOH है अपना, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaAlO3, सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें भी H2S प्रोड्यूस होगी अपनी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड, जो आप अभी पीछे पढ़ के ही आए हैं, कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट और वाटर बनता है, इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अपन वही चार तरीके से पढ़ी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसा सोल्ट बनेगा, अपना न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो आपका एसिडिक सोल्ट बनेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो आपका बेसिक सोल्ट बनेगा। अगर आपके दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक, बेस भी वीक, तो आपका न्यूट्रल सोल्ट बनेगा भाई। तो वही चीज़ बार बार। ठीक है। तो NaOH आपका बेस, ये एसिड, तो NaCl बन गया, साथ में H2O, इसमें आपका KOH बेस लग रखा है, H2O4 एसिड, तो K2SO4 सोल्ट बन गया, और साथ में वाटर। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हुआ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, वही बेस है वो एक टाइप से एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वही बात आ गई। तो सोल्ट और वाटर फिर बनेंगे। तो आपका बेस है COH की होल ट्वाइस, ये आपका CO2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा। CO2 गैस आपकी एसिडिक नेचर की होगी, तो क्या बनेगा, CaCO3, साथ में आपका वाटर। तो CaCO3 आपका ये मार्बल का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको इसको आप लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको इसको आप चौक भी बोलते हैं, एगशेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो व्हेन बेस डिजोल्व इन वाटर ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH आयन, जब आप बेस को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सारे बेस OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद यूजेज ऑफ बेस, बेस के यूजेज क्या क्या है। तो जो NaOH है वो पेपर इंडस्ट्री, फाइबर, रेयान, फर्टिलाइजर, इनमें यूज़ होता है। MgOH की ओल्ड वाइस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको आप आज एंटासिड यूज करते हैं। अब एंटासिड क्या होते हैं वो देखो। अब एसिड, एसिड के आगे लगा दिया अपन क्या, एंटासिड। एंड एंड मतलब इसका अपोजिट।
अब एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? एसिड का अपोजिट क्या होता है? बेस। ठीक है, और बेस ये कैसा होगा? माइल्ड बेस। माइल्ड मतलब वीक बेस, कि ऐसे वीक बेस जो कि क्या कर देते हैं, अपने पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में एसिड बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो माइल्ड बेस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, प्रोड्यूस इन अवर स्टमक, एसिड प्रोड्यूस इन अवर स्टमक, कि अपने जो पेट में एक्सेस अमाउंट में एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वो अपने क्या होते हैं? एंटासिड। जैसे अपन इनो लेते हैं तो इनो भी एक टाइप से क्या है? एंटासिड ही है। ठीक है, KOH है, ये लेबोरेटरी रिएजेंट हो गया। NaCO3 है, ये भी इसको अपन एज ए एंटासिड यूज़ कर सकते हैं। या इसको अपन क्या कर सकते हैं? बेकिंग सोडा की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो ये, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी काम आता है ये। COH की होल ट्वाइस, इसको आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं और मार्बल बनाने में यूज़ करते हैं। पीछे भी रिएक्शन भी पड़ी थी ये। और NH4OH, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में यूज़ करते हैं इसको अपन। तो इसमें कुछ बेसिस के यूजेस थे मेन। उसके बाद आता है आपका pH स्केल। 1909 के अंदर एक बंदा था, नाम था उसका सोरेनसन। उसने एक स्केल ड्राइव किया, उसने एक स्केल बनाया जिसका नाम था pH स्केल। इस pH स्केल में जो P है वो किस पे स्टैंड करता है? पोटेंज। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। pH स्केल में जो P है वो किस पे स्टैंड करता है? पोटेंज, जो कि आपका एक जर्मन वर्ड है। और पोटेंज का मीनिंग क्या होता है? पावर। P P से क्या बनता है? पोटेंज बनता है, जिसका मीनिंग होता है पावर। ठीक है, जो आपकी pH स्केल है उसकी रेंज कितनी होती है? 0 to 14। आपका फर्स्ट ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन आ गया रेंज ऑफ पीएच स्केल, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको तो ये मिलेगा, ये वाला, जो कि आप ये लगा के आओगे, जो कि गलत होता है। ये वाला ठीक है। अगर आपकी पीएच है वो 7 से कम होती है तो आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अगर आपकी पीएच 7 से ज़्यादा है तो आपका सोल्यूशन बेसिक होगा। अगर आपकी पीएच 7 है तो आपका सोल्यूशन है न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक ना बेसिक। अब अगर हायर द हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन मतलब ये वाला, कि H2O है उसमें H पॉजिटिव और जोड़ दो एसिड का, तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। अगर हाइड्रोनियम आयन बन गया या फिर आपका H पॉजिटिव आयन है ये, अगर जितनी ज़्यादा इनकी कंसनट्रेशन होगी उतना ही आपका एसिडिक करेक्टर है वो आपका बढ़ेगा। एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो आपकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, लोअर द H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन मीन्स हायर द पीएच वैल्यू। अगर आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन है वो कम होगी, इसका मतलब आपकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसमें एक लाइन लिख रखी है, देखो ये नीचे, एज द पीएच वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम 7 to 0। अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से 0 की तरफ जा रही है, 7 to 0 जा रही है, इसका मतलब आपका जो एच डी करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर एच डी करेक्टर इंक्रीज होगा तो आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी और OH आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी। अगर बात दूसरी है कि जो पीएच वैल्यू है वो 7 to 14 जा रही है, इसका मतलब आपका जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो आपकी जो OH आयन की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होगी और H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर से कोई इतना? तो ये जैसे आपका पीएच स्केल है, इसमें कुछ पीएच भी दे रखी है, जो एग्जैक्ट पीएच है एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.2, pH of lemon juice 2.2, pH of pure water and blood 7.4, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास है। pH ऑफ टूथ डिके 5.5 से कम, अगर 5.5 से कम आपकी pH चली जाती है इसका मतलब टूथ डिके है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH की होल ट्वाइस, ठीक है, वो 10। NaOH की pH होती है 14 के अराउंड और एसिड रेन की 5.6 से कम। तो आपका ये हो गया कुछ pH। उसके बाद जो आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको भी कभी खाता हुआ,
जैसे फर्स्ट है हनी बी, मधुमक्खी। जब मधुमक्खी किसी बंदे को काटेगी तो उसकी बॉडी में कौन सा एसिड सिक्रीट करती है? मिथेनोइक एसिड, जिसको आप फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये एसिड सिक्रीट करती है, वीक एसिड है ये। वीक एसिड को न्यूट्रलाइज किससे कर दोगे? वीक बेस से। तो वीक बेस से करोगे तो क्या यूज़ करोगे आप? बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर सोप, साबुन यूज़ कर सकते हैं अगर मधुमक्खी ने काटा हो तो। दूसरा येलो वास्प, टाटिया भी बोलते हैं इसको, जिसको बिरड़ भी बोलते हैं वो। तो जो येलो वास्प है वो आपकी बॉडी में कौन सा सोल्यूशन छोड़ेगी? एल्कलाइन सोल्यूशन। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज होते हैं सारे। सारे सोचते हैं कि आपका जो फॉर्मिक एसिड है वही छोड़ा हुआ, लेकिन जब भी येलो वास्प आपको काटती है तो एल्कलाइन सोल्यूशन छोड़ती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? विनेगर, कि जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, या फिर आप नींबू भी यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ताकि जो आपका ये बेस है वो न्यूट्रलाइज हो सके। तीसरा रेड आंट, लाल चींटी। ये आपका मेथेनोइक एसिड छोड़ेगी अपनी बॉडी में, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो वही बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर सोप, ये यूज कर सकते हैं। एक ही फिर आपका नेटल प्लांट। नेटल प्लांट है वो आपकी बॉडी में कैसा एसिड छोड़ेगा? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो वही आपकी है कि बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। या डोग प्लांट। अब जो नेटल प्लांट है वो बिल्कुल अपने घर पे तो है नहीं, कहीं पे जा रहेंगे तभी अपने को काटेगा। तो उस टाइम अपने पे साबुन वगैरह मिलना या कोई बेकिंग सोडा वगैरह मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो नेटल प्लांट के बिल्कुल पास में एक ऐसा प्लांट होता है, डॉग प्लांट जिसको बोलते हैं। नेटल प्लांट का नेचर कैसा है अपना? एसिडिक। इसकी पत्तियाँ अगर आपको चुएगी तो आपकी बॉडी में क्या सिक्रीट होगा? फॉर्मिक एसिड। तो उसके पास में ही होता है बिल्कुल डॉग प्लांट, जो कि कैसा होता है? बेसिक। तो ये बेसिक हो जाएगा नेचर। तो जो इसकी पत्तियाँ होंगी डॉग प्लांट की, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, तो डॉग प्लांट है वो यूज़ कर सकते हैं उसकी पत्तियाँ, क्योंकि डॉग प्लांट उसके उसके पास में होगा। तो डॉग प्लांट का नेचर है बेसिक, नेटल का प्लांट का है एसिडिक। तो यहाँ पे आपकी पीपीटी कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट हो, यहाँ तक कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।